हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के टाइप्स को लेके। रोटेशनल बेस्ड पे हम सीएसआईआर नेट और सेट एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइंस का, जिसमें हम देखेंगे रोटेशन के आधार पे डीएनए के कौन कौन से टाइप्स देख सकते हैं। अगर आपने बेसिक डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल था, जो किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यूरिन और पायरिमिडिन नाइट्रोजनी चार्ट दे रखे हैं, और यहाँ पे शुगर बैकबोन फॉस्फेट दे रखा है। बेस पेयर हैं जो आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे 3 तरह के डीएनए हम पढ़ेंगे, ए बी जेड यहाँ पे दिए हुए हैं डायग्राम में, जबकि हम पढ़ने वाले हैं 2 तरह के बेसिक डीएनए। सबसे पहले हम आ जाते हैं राइट हैंडेड डीएनए, और इसमें आपको 4 टाइप्स देखने को मिलेंगे। राइट हैंडेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इसमें रोटेशनल वाइज देखें तो एक ऐसा होता है, क्लॉक वाइज होता है, दक्षिणावर्त इसमें रोटेशन होता है। तो 4 प्रकार हैं, ए बी सी डी। वॉटसन और क्रिक ने जिस डीएनए पे अध्ययन किया था वो आपकी बी टाइप का डीएनए था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए का टाइप्स ए। तो ए की हेलिक्स की लंबाई होती है, जो एक इसका हेलिक्स होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो हेलिक्स है उसकी लंबाई है 28 एंगस्ट्रॉम। अगर इसमें पूछें टोटल बेस पेयर इस हेलिक्स की लंबाई में कितने मिलते हैं तो 11 जोड़ी मिलते हैं। और अगर पूछें टू बेस पेयर के बीच में 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी है तो 2.56 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम इन दोनों को गुणा कर लें तो आपको कितना मिल जाता है, 28 एंगस्ट्रॉम मिल जाता है। ठीक है, डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, कितने एरिया में ये फैला हुआ है तो 23 एंगस्ट्रॉम में ये फैला रहता है। ठीक है, बी डीएनए कितना है, हेलिक्स लंबाई इसकी 34 एंगस्ट्रॉम है। बेस पेयर कितने हैं, 10 पेयर हैं। और अगर देखा जाए इसमें 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से डायमीटर इसका हो जाता है 20 एंगस्ट्रॉम। और बी प्रकार का ही डीएनए था जिस पे स्टडी की थी वॉटसन और क्रिक ने, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, सी टाइप का होता है जिसमें हेलिक्स की लंबाई होती है 31 एंगस्ट्रॉम। बेस पेयर नंबर होते हैं एक पूरे हेलिक्स में 9.33, जबकि 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है 3.32 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से व्यास हो जाता है 19 एंगस्ट्रॉम। टी टाइप का डीएनए है जिसमें हेलिक्स की लंबाई 24.2, 8 जोड़ी टोटल बेस पेयर होते हैं, 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.03 एंगस्ट्रॉम, और 19 एंगस्ट्रॉम इसका डी में डायमीटर मिलता है। तो देखो, आपको हेलिक्स की लंबाई ध्यान रखनी है, डायमीटर ध्यान रखना है। ए में 23 एंगस्ट्रॉम, 20, 19, 19। ठीक है, अब बी में तो आपको पता ही है 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी। ऊपर नीचे ध्यान रख लीजिए, ऊपर 2.56, नीचे 3.32, फिर 3.03। क्षार युग्म भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और क्षार युग्म अगर आपने याद कर लिया 11, 10, 9.33 और 8 क्रम से याद कर लीजिए। इनका गुणा करके आप हेलिक्स की लंबाई याद कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन तो आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, डायमीटर याद कर लेना, और एक आपके बेस पेयर और 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी, बाकी का आप हेलिक्स की लंबाई अपने आप कर पाएंगे। लेफ्ट हैंडेड डीएनए आ जाते हैं, तो इसमें केवल जेड डीएनए ही देखने को मिलेगा। और इसमें रोटेशनल कैसा होता है, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी की सुई की जो घूमती है उसकी विपरीत दिशा में इसका रोटेशन होता है। हेलिक्स की लंबाई इसमें सबसे ज़्यादा होती है 45.6 एंगस्ट्रॉम, डायमीटर 18.4 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर काउंटिंग होती है 12, और 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है 3.75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए तो इसमें जेड डीएनए हो गया, जबकि राइट वाले में कौन सा हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, तो बेसिक्स है, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे देख लीजिए, ए बी जेड तो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।